इस डिक्टेशन की PDF फाइल नंबर A001 के नाम से टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। देश की स्वतंत्रता के बाद असंभव सा लगने वाला सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अद्भुत कूटनीतिक कौशल, अपूर्व दृढ़ता और संकल्प सिद्धि की अहर्निश साधना में कर दिलाया। यद्यपि भारत का राजनीतिक एकीकरण तो हो गया, किंतु नागरिकों में आंतरिक एकात्म भाव की कमी आज भी अनुभव की जाती है। इसी भाव के जागरण के लिए हम एकता दिवस मनाते हैं। यदि लौह पुरुष के जीवन के अथक संघर्ष और अडिग धैर्य, त्याग और तपस्या के गुणों से प्रेरणा प्राप्त कर हम अपने बुद्धि और कर्म को संचालित करें, तो देश में एकात्म भाव की अटूट श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। निश्चय ही इतनी रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाना सैकड़ों मेंढकों को तराजू के एक पलड़े पर बैठाने जैसा था। इसमें से कुछ रियासतों के राजा और नवाब तो विषधर नाग की तरह फन फैलाए खड़े थे। कुछ कालिया नाग की तरह विष वमन कर स्वतंत्रता की एकता के वातावरण को दूषित कर रहे थे। कुछ स्वयं को अपराजेय और स्वयंभू मान रहे थे, तो कुछ धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की बामी में घुसकर भारत की अस्मिता को डसने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में लौह पुरुष ने द्वापर के बाल गोपाल श्री कृष्ण के अद्भुत साहस, कौशल और शक्ति के सही समय पर सही प्रयोग से कालिंदी के कालिया नाग को नाचने और गोकुल की रक्षा करने की कथा से प्रेरणा प्राप्त कर उन्हीं गुणों से रियासत के अहंकारी और दुर्दम्य नागों को नाथने का काम किया। निज़ाम हैदराबाद अपनी सैनिक शक्ति और उन्मादी धार्मिक आबादी के आधार पर, तो भोपाल नवाब अपने कूटनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से भारत राष्ट्र में स्वतंत्र राष्ट्र बने रहना चाहते थे। जूनागढ़ का नवाब जिन्ना के जिनकी गोद में बैठना चाहता था, तो कश्मीर के महाराजा भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा पर होने के संयोग से स्वयं को स्वयंभू बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष ने कांटे से कांटा निकालने की नीति को अपनाया। धन, बल, सैन्य बल, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी और रजाकारों जैसे सहस्त्र उन्मादी गिरोह के माध्यम से निज़ाम हैदराबाद स्वयं को अजेय मानता था। लौह पुरुष गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू तथा माउंटबेटन के गहन विरोध का सामना करते हुए अपने धन, धर्म और सैन्य बल से मदान्ध निदाम पर भारतीय सेना को आक्रमण का आदेश किया और केवल 4 दिन में निज़ाम को घुटनों के बल भारतीय गणराज्य की शरण में ला पटका। नेहरू और जिन्ना दोनों से दोस्ती कर कुटिल राजनीति करने वाले नवाब भोपाल को कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसाकर और जूनागढ़ की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को भारत में विलय के लिए आंदोलित कर नवाब के पाकिस्तान प्रेम को चुनौती दी। अंततः जनमत संग्रह के बाद नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। महाराजा कश्मीर को भ्रम परिस्थितियों ने ही भंग कर दिया। पाकिस्तानी कबालियों ने, जिनमें छद्मवेश में पाकिस्तानी सैनिक भी थे, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और वे तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी से भी प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन प्राप्त हो रहा था। स्वयं को बचाने महाराजा श्रीनगर से जम्मू चले गए और कश्मीर को बचाने लौह पुरुष की शरण में पहुंचकर भारत में विलय की संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ती जा रही थी, किंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल
नेहरू की कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में भेजने की घोषणा के कारण कश्मीर का अंग भंग हो गया और एक भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। यह घटनाएं बताती हैं कि लौह पुरुष को राष्ट्र के एकीकरण के लिए किस प्रकार और कितना अदम्य संघर्ष करना पड़ा। एक फिल्मी गीत की पंक्ति है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। महापुरुष ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, धैर्य और अथक संघर्ष से 500 से अधिक रियासतों के राष्ट्र में विलय का विश्व में अपने प्रकार का विलक्षण कार्य कर दिखाया है। वे भीषण तूफान से राष्ट्र की कश्ती निकाल लाए हैं। अब हम नागरिक अपने आग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रहों से इसमें छेद नहीं करें। राष्ट्र प्रेम के महायज्ञ में स्व को समिधा बनाना पड़ता है। वल्लभ भाई पटेल ने इस महायज्ञ में पद, प्रतिष्ठा, स्वयं के हित और अपनी श्रेष्ठता सभी की आहुति देकर स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की अग्नि को प्रज्वलित रखा। महात्मा गांधी की इच्छा से उन्होंने अनेक बार जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कांग्रेस में प्राप्त होने वाले पदों का भी त्याग कर दिया। सब में बड़ा त्याग नेहरू के पक्ष में प्रधानमंत्री पद का त्याग था। मई 1946 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था। जो अध्यक्ष चुना जाता वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। 15 में से 13 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, जबकि नेहरू का नाम एक भी कमेटी ने प्रस्तावित नहीं किया था। जब कार्य समिति की बैठक हुई तब उम्मीदवार के रूप में नेहरू का नाम भी सामने आया। गांधी जी की बात मानी। गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि तुम्हारा नाम किसी प्रांतीय कमेटी में नहीं दिया है, केवल कार्य समिति में आया है। नेहरू चुप रहे। तब गांधी ने पटेल से अपना नाम वापस लेने के पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा। पटेल चूंकि गांधी की बात नहीं टालते थे, अतः उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में जब उस समय के प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने गांधी जी से पटेल का नाम वापस करवाने के पीछे का कारण पूछा तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू दूसरे नंबर पर आने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। शायद नेहरू के उदासीन हो जाने का खतरा और इससे नुकसान होने की संभावना थी। सरदार पटेल भी शायद यह समझ रहे थे। वे गांधी जी की बात तो टालते ही नहीं थे, किंतु नेहरू के उदासीन हो जाने से होने वाले नुकसान का भी अनुमान उन्हें था। अतः उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग कर केवल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। इस घटना हमें राष्ट्रहित में अपना पद, प्रतिष्ठा और एक प्रकार से सभी कुछ त्याग देने की प्रेरणा देती है। ऐसे ही बनना चाहिए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।